नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो इस चैप्टर का हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ सके और आप अपने एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना करें। सो दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती है अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें कि विद्युत चुंबकीय तरंग। तो दोस्तों, त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ हो जाता है, कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा, हेलिकल, दीर्घवृत्तीय, सीधी रेखा। तो दोस्तों, ये हो जाता है हेलिकल। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी अमापी को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र बढ़ती है, घटती है, स्थिर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये होती है कि बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 1 एम्पियर परिसर सीमा के एक अम्मामापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है, जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट होगा। तो दोस्तों, ये होगा 0.1 ओम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? एम्पियर ने, ऑस्ट्रेड ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करी थी ऑस्ट्रेड ने। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है कुंडली तल में, कुंडली के तल में के लंबवत, कुंडली के तल से 45 डिग्री पर, कुंडली के तल से 180 डिग्री पर। तो दोस्तों, धारावाही वृत्तीय कुंडली केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत रहता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है सीधे धारावाही तार से, वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके केंद्र पर, वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसकी अक्ष पर, परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। तो दोस्तों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर उत्पन्न होता है। नंबर 8वां है कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का दाएं हाथ का कार्क स्क्रू नियम, एम्पियर का तैरने का नियम। तो दोस्तों, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है जो कि उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो तार का कार्यशील बल की दिशा होगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है जो कि उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो तार पर कार्यशील बल की दिशा होगी पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो दोस्तों, ये होगी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। पहला है कि समानांतर में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी में निम्न प्रतिरोध कि समानांतर में उच्च प्रतिरोध। तो दोस्तों, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए समानांतर में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है समानांतर में उच्च प्रतिरोध,
श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, समानांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध। तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध में जोड़ा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक वोल्टमीटर को अमीटर में बदला जाता है। तो दोस्तों वोल्टमीटर को अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है दोस्तों 0। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध पूछेगा तो 0 कहिएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन 15 है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक हो दोस्तों टेस्ला। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेपित होगा दाहिनी तरफ, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, बाईं तरफ। तो दोस्तों ये होगा ऊपर की ओर। तो ये दोस्तों क्वेश्चन लास्ट था जो कि मैंने बताया कि ऊपर की ओर होता है। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे अभी बहुत सारी वीडियो आने वाली है जिसमें आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।